नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहलों को फैली उजियारी। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। शारदीय नवरात्रे आने वाले हैं। सभी लोग माँ भगवती के स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं। तो आइए जानते हैं माँ भगवती का स्वागत किस तरह से करना है, क्या क्या तैयारी करनी है। शारदीय नवरात्रि के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नवरात्रि कब से प्रारंभ है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन सामग्री की लिस्ट और पूजा की संपूर्ण विधि क्या है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। नवरात्रि में जिन लोगों ने भी माँ भगवती की सच्चे मन से पूजा आराधना की है, उनके जीवन में उनकी इच्छा के अनुसार परिवर्तन जरूर आए हैं। ऐसी ऊर्जा होती है नवरात्रि के इन 9 दिनों में। माँ जगदम्बा हमेशा उन्हीं से प्रसन्न होती हैं जिनके मन में माँ भगवती के लिए अटूट विश्वास होता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा का 9 रूपों में पूजन किया जाता है। साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होते हैं जो माघ और आषाढ़ के महीने में आते हैं। इन गुप्त नवरात्रि में साधु सन्यासी और तांत्रिकों द्वारा पूजन किया जाता है। वहीं साधारण जनमानस के लिए चैत्र और शारदीय नवरात्रि होते हैं जो कि पूरे देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा महत्व शारदीय नवरात्रि का है जो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती हैं। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा व उपवास करते हैं और आखिरी दिन में कन्या पूजन करते हैं। इन दिनों में माँ दुर्गा भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का त्यौहार हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार तक मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं इस बार शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:15 से लेकर सुबह 7:22 तक होगा। घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 7 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी की जा सकती है। अगर किसी कारण से आप सुबह जल्दी घट स्थापना न कर सकें तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा। इसके लिए कुल 47 मिनट का समय मिलेगा। अब जान लेते हैं इस बार शारदीय नवरात्रि में माँ भगवती अपने भक्तों से मिलने किस सवारी पर आ रही हैं। दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं माँ भगवती का वाहन शेर है। न जाने कितने ही रण माँ भगवती ने शेर पर सवार होकर जीते हैं। लेकिन हर साल नवरात्रि में जब माँ भगवती पृथ्वी की ओर प्रस्थान करती हैं तो उनकी सवारी समय और तिथि के अनुसार बदल जाती है। तो आइए जानते हैं किस दिन माता रानी किस वाहन पर सवार होकर आती हैं और इस बार शारदीय नवरात्रि में माता की सवारी क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि का प्रारंभ जब रविवार या सोमवार के दिन होता है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। यदि नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से शुरू हो तो माता रानी पालकी में आती हैं। वहीं नवरात्रि की शुरुआत अगर मंगलवार या शनिवार से होती है तो माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं और अगर नवरात्रि बुधवार से शुरू हो तो माता रानी नौका पर सवार होकर आती हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन नवरात्रि का प्रारंभ होने के कारण इस बार शारदीय नवरात्रि में माता रानी का वाहन पालकी होगा। घट स्थापना के विषय में तो हमने आपको सब बता ही दिया है। अब आती है बारी पूजन सामग्री के विषय में। तो यहाँ पर हम पूजन सामग्री की पूरी लिस्ट दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो एक लकड़ी की चौकी चाहिए जिस पर माता रानी को विराजमान करेंगे। उसके बाद देवी की प्रतिमा या तस्वीर, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मिट्टी या पीतल का एक कलश, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल, साबुत चावल, कुमकुम, फूल माला, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे या मिश्री, कपूर, कलावा, भोग लगाने के लिए 5 प्रकार के फल और मिठाई। अब जान लेते हैं पूजन विधि के विषय में। नवरात्रि के पहले दिन से पूजन किस प्रकार करना है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। उसके बाद पूजा के स्थान को गंगा जल डालकर शुद्ध कर लें। एक लकड़ी की चौकी पर लाल या हरे रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर माँ की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। चौकी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उस पर माँ की प्रतिमा और कलश की स्थापना एक साथ कर सकें। अगर आपका घर का मंदिर बड़ा है
तो आप माँ की स्थापना उसमें भी कर सकते हैं। माँ दुर्गा को गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद सबसे पहले माँ को वस्त्र और लाल चुनरी अर्पित करें। सुहाग की सभी सामग्री अर्पित करें। मीठे पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं। इसी के साथ अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में 5 फल और मिठाई चढ़ाएं। अंत में धूप, कपूर, घी का दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। फिर माँ की आरती कह के पूजा को संपन्न करें। तो दोस्तों, ये थी शारदीय नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की जानकारी आपके लिए लाभदायक हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।